फर्जी आईडी बनाकर ट्रैवल्स का संचालन करने वालों का हुआ पर्दाफाश। नागपुर और छिंदवाड़ा में एक साथ था वोटर आईडी में नाम। छिंदवाड़ा की वोटर आईडी के दम पर ले रखा था परिवहन विभाग का काम। आज स्थानीय इंडियन कॉफ़ी हाउस में पत्रकार वार्ता आयोजित कर लोकेश पवार और सक्सेस विजन एजुकेशन एंड वेलफेयर सोसाइटी के पदाधिकारियों ने जिला परिवहन अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए फ्रेंड्स ट्रैवल्स का संचालन करने वाले संचालकों से मिलीभगत की बात कही। उन्होंने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा उपरोक्त ट्रैवल्स संचालक के दस्तावेज फर्जी पाए जाने पर उनकी आईडी निलंबन का कार्य किया गया था, जिसके बाद भी जिला परिवहन अधिकारी द्वारा उक्त ट्रैवल्स पर कार्यवाही न करते हुए उनकी बसों के आवागमन हेतु परमिट जारी किया गया। समिति की महिला कार्यकर्ता द्वारा आरोप लगाया गया कि जब इस मामले को लेकर आरटीओ के पास वहां गईं तो आरटीओ द्वारा उन्हें धमकाकर पुलिस वाले के हवाले कर दिया गया। प्रशासन द्वारा इस मामले पर पहले भी कार्यवाही प्रस्तावित थी, पर जिला आरटीओ द्वारा इस पर कार्यवाही नहीं की गई। आज प्रतिनिधिमंडल लोकेश पवार के साथ जिला कलेक्टर सौरभ सुमन से मिला और उन्हें इस स्थिति से अवगत कराया, जिस पर जल्द कार्यवाही का भरोसा जिला कलेक्टर ने उन्हें दिया। इस तरह फर्जीवाड़ा कर वाहनों का संचालन करना लोगों की जान से खेलना है, क्योंकि जब दस्तावेज ही फर्जी हैं तो कार्यवाही करते समय आरोपी कौन होगा। सक्सेस विजन सोसाइटी देखें खबर। जो फरीद खान जी चलाती है, ये मेरे पास एक समस्या लेकर आई थी कि फर्जी आईडी से 2 राज्यों की प्रशासनिक सुविधा का लाभ लेते हुए अवैध रूप से बसों का परिवहन किया जा रहा है। इसको मैंने संज्ञान में लेते हुए जिला कलेक्टर महोदय से समय लिया इस विषय में बात करने के लिए। मैंने माननीय महोदय के समक्ष ये सारी बातें रखी, सारे डॉक्यूमेंट उनके सामने प्रस्तुत किए। उसके बाद में इनका ना ही छिंदवाड़ा से कोई लेना देना है, ना ही ये छिंदवाड़ा के नागरिक है। इनका नाम कट चुका है, फर्जी आईडी इन्होंने बनाई थी, है ना, वो भी सत्यापित हो चुका है ना। और आगे की इस विषय की जानकारी आपको सोसाइटी के सदस्य दें। कुछ लोगों द्वारा 2 राज्य मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की शासन प्रशासन के द्वारा जो सुविधाएं दी जाती है उसका अवैध तरीके से लाभ उठाया जा रहा है, प्लस संविधान के साथ छेड़छाड़ का मामला भी है, उसके साथ भी गलत तरीके से लाभ लिया जा रहा है। एक पूरा परिवार एक ही वक्त में 2 अलग अलग राज्यों में कैसे अपने आप को मतदाता सूची के साथ साबित कर सकता है? ये असंवैधानिक है, अवैध है। ये मामला जब हमारे पास आया, हमने इसकी जांच की तो पाया कि ये परिवार सिर्फ 2 राज्यों में अपनी आईडी बनवा कर सिर्फ रह नहीं रहा, छिंदवाड़ा ज़िले से बसों का संचालन भी करता है। तो परिवार के नाम पूरे हैं मेरे पास, मैं भी आपके सामने वो नाम भी लूँगा। जब इसकी कार्रवाई हम कर रहे थे तो हमने छिंदवाड़ा ज़िले के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों के पास इसका एक आवेदन देकर इस चीज़ों के संज्ञान में लेने की बात भी करी, लिया भी गया। और हमने समस्त अधिकारियों के सामने आवेदन देते समय जो दस्तावेज चाहिए थे, जो उनकी वोटर आईडी कार्ड्स जो सूची होती है, मध्य प्रदेश के पोर्टल में आपको मिल जाएगी, महाराष्ट्र के पोर्टल में आपको मिल जाएगी, वो भी प्रस्तुत की। इन सब चीज़ों को देखते हुए हमारा आवेदन दिनांक 26/2/2020 को दिया गया था। एसडीएम साहब ने छिंदवाड़ा ज़िले के 27/6/2020, उनका आदेश मेरे पास है, अगर आप देख सकते हैं तो ये एसडीएम साहब का आदेश है, पंचनामा करवाया। ये उनका पंचनामा, ऐसा ही पंचनामा आरटीओ साहब ने भी करवाया, क्योंकि वो एक बसों का संचालन भी हो रहा है, वो रह भी रहे हैं और बसों का संचालन भी कर रहे हैं। ये पंचनामा की रिपोर्ट, इसमें पाया गया कि जो एड्रेस उन्होंने लगाया हुआ था अपने रहने का, वहाँ पे वो नहीं रहते, और वो कई सालों से नहीं रहते, वो पहले भी नहीं रह रहे थे, लेकिन वो वहाँ पे अपने आप को रहना बताते थे। ये पंचनामे में कॉपी जिसमें उनका रहना अवैध बताया गया, वहाँ नहीं पाए गए। ये एसडीएम साहब की तरफ से नायब तहसीलदार द्वारा जो पंचनामा किया जाता है, ये उसकी कॉपी। इस कार्रवाई के बाद ये एसडीएम साहब का आदेश, जिसमें उन्होंने क्लियर ऑर्डर दिया कि सब कुछ जो कार्रवाई के बाद पाया गया उसमें मतदाता सूची के भाग क्रमांक 286 से इन सब के नाम को विलोपित किया जाए। ये ऑर्डर है एसडीएम साहब का।
इसकी कॉपी अगर आपको चाहिए तो ये मिल जाएगी। ये उनका ऑर्डर है। अब क्योंकि कोरोना काल भी चल रहा था, ये आदेश देने के बाद आज तारीख हो गई है 22 तारीख है आज, अभी तक ऐसी कोई उचित कार्रवाई सामने नज़र नहीं आई और बसों का संचालन भी यथावत है। और जो ये लोग इस तरह से रह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश में भी रह सकता हूँ, मैं महाराष्ट्र में भी रह सकता हूँ, मगर मैं एक ही राज्य की आईडी चलाऊँगा, मैं 2 राज्यों की आईडी नहीं चला सकता। मतलब आप लोग चला सकते हैं क्या? मैं भी नहीं चला सकता। अगर मैं कहीं जाके बस गया हूँ तो मैं वहीं की आईडी बनवाऊँगा और अपने पुराने राज्य की आईडी को कटवाऊँगा। ऐसा नहीं हुआ। इससे पूर्व जब हमने इसकी कार्रवाई की और हमने इसका आरटीआई भी दाखिल किया था और हाई कोर्ट में भी हमारी पिटीशन दायर है, उसकी कॉपी भी मिल जाएगी। अभी मेरी बात पूरी होने दीजिए, मैं आपके सवाल भी लूँगा। हाई कोर्ट की कॉपी भी पिटीशन की आपको मिल जाएगी। उस वक्त इसमें से जो जनाब हनीफ खान साहब हैं, उन्होंने जल्दबाजी में महाराष्ट्र से अपना नाम कटवाया, बाकी लोगों का है, और यहाँ से आदेश हो चुका है इनकी सबकी आईडी कटवाने का। इसका मतलब ना उनके पास अब महाराष्ट्र की आईडी और ना मध्य प्रदेश की। इन्हीं सब चीज़ों के लेके क्योंकि हमें कोई उचित कार्रवाई होती नज़र नहीं आ रही थी, आज श्रीमान लोकेश पवार जी के नेतृत्व में हम लोग कलेक्टर साहब से मिले, सारी चीज़ें दिए, उन्होंने सारे दस्तावेजों की कॉपी ली और उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया। बताओ भैया। फ्रेंड्स नाम की जो बसें से छिंदवाड़ा से नागपुर के मध्य चलती है, फ्रेंड्स, वो 5 बस, उनका जो संचालन है फ्रेंड्स नाम का, वो इन्हीं लोगों के नाम से जी। और अगर आपको याद होगा, कुछ दिन पहले भी जांच चल रही थी आरटीओ की बॉर्डर पे। इसका मतलब ये बसों का संचालन, अगर अभी भी आप जाएंगे बस स्टैंड तो देख लेंगे इन बसों को पाएंगे। तो अगर वहाँ पे जांच चल रही थी तो फिर किस तरह की जांच थी? अगर ये बस चल रही है, ये जिस तरह भी चल रही है, अभी तो ये एक अलग मुद्दा होता कि इनको परमिट कैसे मिला, इट्स अ डिफरेंट इशू कि इनको परमिट ग्वालियर से है, क्योंकि इनके पास नागपुर की, महाराष्ट्र की भी वोटर आईडी है और मध्य प्रदेश की भी है, तो इनने परमिट कौन सी आईडी दिखा के लिए, ये एक डिफरेंट इशू है। तो अगर वहाँ पे जांच चल रही थी तो वहाँ जांच किस तरह के दस्तावेजों की चल रही थी, अगर ये फिर भी चल रही थी बसें तो? क्योंकि जिसके पास परमिट होता है बस चलाने का, उसमें देखा जाता है कि इन लोगों का रहना कहाँ का है, इनके आईडीज़ कहाँ का है। पहला मुद्दा, जो सबसे मेन मुद्दा है, जो मैं आपको बता दूँ, जिसके लिए कलेक्टर साहब ने भी हमें आश्वासन दिया, वो ये है कि ये संवैधानिक सुविधाओं और प्रशासन के द्वारा मिलने वाली सुविधाओं के साथ खिलवाड़। कोई भी इस देश में 2 अलग अलग राज्यों की एक साथ आईडी लेके नहीं रह सकता। शिफ्ट हो सकता है, वो पूरे भारत देश में कहीं भी रह सकता है, शिफ्ट हो सकता है, लेकिन एक वक्त में भी 2 आईडी नहीं रख सकता। ये मेन प्रकरण है जिसके लिए आज हमने, और ना ही परमिट ले सकता है। जिला प्रशासन कार्रवाई करे ना इसको लेकर। हाँ ना सर, आरटीओ को पता है, आरटीओ को ये चीज़ की पूरी नॉलेज है। आरटीओ क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे हैं? जी। एसडीएम के सुपर पावर होते हैं आदेश उनके पास में। इसी चीज़ के लिए हम आरटीओ साहब की मिली भगत से ही, मैं खुद स्वयं कह रहा हूँ, आरटीओ साहब की मिली भगत से ही ये चीज़ें चल रही है। जब मैं उनके सामने गई थी इस पूरे आवेदन को लेकर, तो उन्होंने अपने आप को बचाने के लिए मुझे थाने पहुंचाया था, धमकी दिलवा के कि ये लड़की बदतमीजी कर रही है। आप देश के साथ खिलवाड़ को अगर सामने बदतमीजी बोलते तो ये गलत है। मैं तो आपको सामने प्रूफ के साथ साबित कर रही थी कि वो लोग गलत कर रहे हैं। उन्होंने मुझे थाने पहुंचवाया था, जेंट्स कांस्टेबल बुला के। मजबूरी में वो कांस्टेबल शर्मिंदा होकर मेरी गाड़ी में मेरे साथ थाने गए। आपको इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करवानी चाहिए थी आरटीओ। आपके पास एक महिला होने के नाते ये अधिकार हमेशा सुरक्षित होता है कि आप किसी के भी सर, मैं सारे अधिकारियों के पास गई थी। दूसरी चीज़, मैं ये जानना चाहता हूँ आपको, क्या आपका सीधा यह आरोप है कि जो भी बसों के परमिट के लिए, बसों के संचालन के लिए जो भी दस्तावेज रखे थे, क्या इन्होंने आईटीओ या वहाँ के जो अधिकारी हैं उनकी मिलीभगत से? बिल्कुल उनकी मिली भगत से ही चल रहे हैं। सर, जब 2 पंचनामे बने हैं, एक एसडीएम का बना है, एक आरटीओ का बना है, दोनों में डेट है, वो आपको मेरे सीनियर एडवाइज़र बता देंगे। जब आरटीओ के सामने पंचनामा बना, अभी भी जो परमिट में एड्रेस है, उनके घर आप सब उठ के मेरे साथ चले, वो 5 बंदे हैं क्या वहाँ पर? अगर गाड़ी का किसी भी तरीके से एक्सीडेंट या कुछ होता है, किसको पकड़ेंगे आप? ये चीज़ तो अधिकारी को पता थी ना। अगर पहले आप 8 साल का नहीं जानते, आप यहाँ के अधिकारी नहीं थे 8 साल पहले, अब तो थे, 6 महीने पहले तो थे आप। आपने क्या किया? आपने तो एक दिन गाड़ी थाने में नहीं बुलवाई, पेपर चेक नहीं किए। ये देश के साथ खिलवाड़ हो रहा है। मेरा कोई फायदा नुकसान नहीं है, ना इनका है, ना उनका है, ना आपके बैठे हैं किसी का। देश का खिलवाड़ कर रहे हैं 500 मिलकर। और दूसरी चीज़, 2 राज्यों के साथ भी ये खिलवाड़ हो रहा है, प्रशासनिक व्यवस्थाओं के साथ खिलवाड़ हो रहा है। प्रशासन के पास तो फरवरी में चले गए थे जी। अब क्या आपको उम्मीद है कि अब वो इस मामले में कलेक्टर साहब ने हमको आश्वासित किया है, अगर कलेक्टर साहब 2 से 3 दिन के अंदर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं तो मैं स्वयं परिवहन मंत्री जी के पास पूरा प्रतिनिधिमंडल लेकर मैं स्वयं जाऊंगा, गोविंद सिंह राजपूत जी के लिए।
थैंक यू।